हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब कॉन्सेप्ट आगे स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या जो डेफिनेशन होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन करेंगे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है ना। तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स को कब बोलते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स का पहली चीज कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए। एक चीज हमेशा यहां पे याद रखें, ट्रांसपोज के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, जो हमने ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट सीखा था। लेकिन ये ट्रांसपोज का ही एप्लीकेशन पे बेस्ड ये दो डिफिनीशन है मैट्रिसेस का। तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात बोलूं तो दोनों कॉन्सेप्ट के लिए मैट्रिसेस को स्क्वायर होना जरूरी है। पहली चीज ये समझिएगा। तो चलिए अब मैं डिफाइन करता हूं। इस पहली चीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस एक लाइन में मैं बता दूं, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया ए, ठीक है ना, इसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब इसका ट्रांसपोज आप निकाले ना उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। जब कोई मैट्रिक्स दिया है, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकालेंगे, अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ये ट्रांसपोज जो है माइनस टाइम्स ऑफ ए, मतलब माइनस ए के इक्वल हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए पहली चीज जो मैट्रिक्स होनी चाहिए उसको स्क्वायर होना चाहिए, और अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ पे मैं डिफिनीशन की रही बात, डिफिनीशन में स्टार्ट करता हूं। तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं पहले ही बोला था कि स्क्वायर होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, ठीक है ना, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए। अब स्क्वायर बोल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है ये m क्रॉस n की होगी, जैसे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 ऐसे। सो स्क्वायर मैट्रिक्स दिस इज said to be a symmetric मैट्रिक्स, ठीक है ना, अ सिमेट्रिक, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, कब इसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे, मैंने आपको बताया था अगर इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, ए के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। मैथमेटिकली अगर आप बोलना चाहें, पहली चीज की डिफिनीशन तो ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, अगर ट्रांसपोज उसी के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए आई जे, this is equal to AJI for every IJ, यही होगा ना फ्रेंड्स। जब ट्रांसपोज उसी के इक्वल है तो AIJ इक्वल टू AJI के इक्वल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहां पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखिए ये वाला, अगर ये इसमें कंफ्यूजन है कोई इशू नहीं, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो। अब आप बोलेंगे कि सर कोई एग्जाम्पल कर दीजिए, तो बहुत आसान एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं। जैसे देखिए ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी ले लूं, डायगोनल में 2 3 ले लिया, यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे भी 4 मैंने लिया। तो देखिए ये मैट्रिक्स, अब अगर ये मैट्रिक्स मैं लेता हूं तो क्या ये सिमेट्रिक है, तो इसका आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ट्रांसपोज कैसे निकालते थे, या तो रोज को कॉलम कर दीजिए, कॉलम्स को रोज कर दीजिए, यही मैं बताया था। तो चलिए फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दीजिए, सो 2 4, और सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दीजिए 4 3।
आप देखिए वापिस यही मैट्रिक्स आ गई कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैं 3 क्रॉस 3 का कोई एक मैट्रिक्स लेता हूं। सो फॉर एग्जांपल 1 -1 और -2, ठीक है ना। फिर यहां पे मान लीजिए 3 4 5 अपने से मैं बना रहा हूं, और यहां पे भी 3 4 5, ये मैट्रिक्स मैंने लिखा। अब जरा इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज अगर आप निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, तो देखिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाऊंगा, सो 1 3 4। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाऊंगा, -1 5, और इसी तरीके से ये देखिए 4 5 और -2। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसका ट्रांसपोज भी यही मैट्रिक्स आ गई, देख लीजिए कंपेयर करिए तो ये ए के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स मैंने लिया स्क्वायर मैट्रिक्स था ये 3 क्रॉस 3 का, तो इसका ट्रांसपोज अगर मैं निकाला तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिसेस एग्जांपल हुआ सिमेट्रिक का। तो आपके दिमाग में नेचुरल सी बात है जो आपका नेचुरल क्वेश्चन है कि कैसे हम याद, कुछ तो रूल हो, कुछ तो टूल हो जिसको मैं यूज करके मैं अगर उसको याद कर पाऊं तो मैं कभी भी एग्जाम्पल अगर लिखना हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो मैं लिख पाऊं। तो देखिए एक तरीका है, एक रिजल्ट है, प्रूव्ड रिजल्ट है क्या, यहां पे इसको कॉन्सेप्ट के टर्म में आप याद करिए। तो मैं 3 क्रॉस 3 के लिए ये रिजल्ट वैलिड है फ्रेंड्स, 3 क्रॉस 3 के लिए रिजल्ट ये वैलिड है। क्या है ध्यान दीजिए, एक मैट्रिक्स आप लेंगे ना, दिस, ये जनरल मैं बता रहा हूं, कोई भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में आप लिखेंगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक होगी। क्या है, उसी को यूज करके मैं बना रहा था, ये जो कुछ भी बना रहा था देखिए क्या, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल्स में ABC लिख दीजिए, मतलब ये नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए H, यहाँ पे G, ठीक है ना, और यहाँ पे F, उसी जैसे आपने ऑर्डर लिखा HGF, सेम ऑर्डर में HGF। मैंने क्या बोला समझिए, प्रिंसिपल डायगोनल कुछ भी आप 3 अलग अलग नंबर्स लिख दीजिए ABC, ठीक है ना, सेम भी हो सकते हैं, मतलब ये 3 नंबर्स हो गए। यहां पे जो नंबर्स लिख रहे हैं HGF, सेम उसी ऑर्डर में HGF, बस अगर ये कर लेंगे तो इसका ट्रांसपोज निकाल के देखिए वापिस वही मैट्रिक्स आ जाती है। ध्यान दीजिए, इसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो वापिस यही मैट्रिक्स आएगी। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दीजिए, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दीजिए, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दीजिए। प्लीज चेक करिए, तो आप देखेंगे वापिस यही मैट्रिक्स आ गई, तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो क्या तरीका था, यही मेन रूल है, इसको आप याद कर लीजिए। इसी को यूज करके देखिए मैंने ये लिखा था ABC HGF, तो देखिए HGF, तो मैंने इसको वही बना रहा था, वहां से ये मैंने 3 क्रॉस 3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया। तो ये कॉन्सेप्ट अगर याद कर पाएंगे तो कभी भी 3 क्रॉस 3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है आप बना ले जाएंगे। प्लीज बोलिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब चलिए, अब आते हैं यहां पे अगला डिफिनीशन में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी मैं आपको बता चुका हूं, ट्रांसपोज -A के इक्वल होगा। तो चलिए इसका डिफिनीशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं इसको A ही लिख दूं जैसे ऊपर लिखा था। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल AIJ ना, AIJ, ये मेरी n क्रॉस n की होगी। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिस इज said to be skew symmetric, said to be skew symmetric if, कब स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, इफ इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है ना क्या हो जाए, -A के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। दैट इज, अगर यही मैं बोलना चाहूं तो दैट इज
ए आई जे दिस इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर एवरी आई जे। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये मैथमेटिकली मैंने लिखा। तो आपको ये याद रखना है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल हो जाए। अब अगर ये कंडीशन जो है ना इसको आप लगाएंगे तो देखिएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कैसे A11 A12 सॉरी A22 A33 इस तरह से आते हैं ना, जहां पे I इक्वल टू जे। तो यहाँ पे I इक्वल टू जे रखिए तो जैसे A11 तो यहाँ पे भी A11 ही आएगा, इधर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं A11 लेता हूं, अगर I को 1 J को 1 तो यहाँ पे माइनस A11 आएगा, J भी 1 है I भी 1 है, तो यहाँ से 2A11 दिस इज इक्वल टू 0। अब A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स क्या हुआ, हमेशा याद रखिए इस कॉन्सेप्ट से कि जब भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक होना है ना तो जरूरी क्या है कि उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0। याद रखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होने चाहिए फ्रेंड्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। चलिए अब एग्जांपल्स की बात कर लें। अगर आपका कुछ डाउट है कि ऐसा कुछ मैट्रिक्स मन में आपके आ रहा होगा कि ऐसा एग्जांपल कैसे बनेगा, तो देखिए मैं बहुत आसान एग्जांपल करने की कोशिश करता हूं। देखिए बहुत इजी है, प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक में 0 होगा, याद रखिए। तो अगर यहाँ पे आप 2 लिखते हैं तो यहाँ पे -2 ले लीजिए, जो यहाँ पे नंबर है उसका माइनस, अगर 2 क्रॉस 2 का स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। अब यहाँ से देखिए आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -2। मैं फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाया, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाया। अब ध्यान दीजिए यहां से मैं माइनस बाहर लेता हूं, और याद रखिए माइनस बाहर लेंगे मतलब हर एक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैट्रिक्स मेरी क्या हो जाएगी, वापिस ये आ गई, और यही मैट्रिक्स तो मेरी ए है, तो क्या आ गया -a। प्लीज चेक करिए, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। सेम उसी तरीके से 3 क्रॉस 3 का अगर मुझे बनाना है, ठीक है ना, 3 क्रॉस 3 का सेम इसी तरीके से कुछ भी आप नंबर लीजिए, कोई भी नंबर आप लीजिए, सॉरी मतलब मैट्रिक्स बनाना है 3 क्रॉस 3 का। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो प्रिंसिपल डायगोनल्स को 0 करूंगा। यहाँ पे मान लीजिए 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या लेना होगा -1 -2 और -3। अब चलिए क्या ये इसकी सिमेट्रिक है, इसको चेक करना है तो आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो क्या करते थे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, तो 0 -1 -2, यहाँ पे 1 0 और -3, और यहाँ पे 2 3 0। अब यहाँ से आप क्या करिए, माइनस साइन बाहर ले लीजिए। जब मैंने माइनस साइन बाहर लिया तो क्या हो जाएगा 0, माइनस साइन बाहर लिया मतलब क्या, हर एक में माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये देखिए -1 हो जाएगा 0, ये 3 हो जाएगा, ये मेरा 2 है, और यहाँ से -2 -3 और 0। अब वापिस आप देखें तो ये मैट्रिक्स मेरी क्या आ रही है, ये अंदर वाली मैट्रिक्स तो A है ना, तो मतलब क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज -a के इक्वल हो, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी कर लिया। अब आपके दिमाग में नेचुरल सी अगर कुछ क्वेश्चन अगर उठते होंगे तो सेम वही कि कैसे, कुछ तो रूल होगा जैसे हमने सिमेट्रिक में सीखा। तो 3 क्रॉस 3 का बड़ा इजीली, जैसे मैंने ये बताया था, ये पैटर्न फॉलो करिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी 3 क्रॉस 3 में पैटर्न है, वो है क्या, ध्यान दीजिएगा A। यहां पे क्या करना है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लेना है। प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक का 0 होते हैं, ये आपको पता है। अगर आप यहाँ पे H G F लिखते हैं तो यहाँ पे -H -G और -F लिखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर आपको चेक करना है तो प्लीज चेक करिए, इसका ट्रांसपोज आप ले लीजिए। जैसे ही आपने ट्रांसपोज लिया देखिए क्या आएगा, 0 -H, ठीक है ना, -G, उसी तरीके से H 0 -F G F 0। अब यहां से माइनस साइन आप बाहर लेंगे, देखिए क्या आता है, माइनस बाहर लीजिए, 0 H G -H 0 F,
और यहाँ से -G -F 0। प्लीज चेक करिए, यही तो मेरी मैट्रिक्स ए थी, मतलब -A। प्लीज चेक करिएगा। तो मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, इसकी सिमेट्रिक लेना है तो क्या करना है, तरीका देखिए। प्रिंसिपल डायगोनल 0, यहाँ पे जो नंबर्स ले रहे हैं, जो भी नंबर आप लेंगे यहाँ पे उसी ऑर्डर में माइनस साइन के साथ। प्लीज चेक करिएगा। और सिमेट्रिक में क्या था कि ABC नंबर आप कुछ भी लीजिए, HGF जो ले रहे हैं सेम नंबर्स को रिपीट करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल 0 कर दीजिए, HGF लीजिए, जो नंबर्स ले रहे हैं इस ऑर्डर में उसी का माइनस आप लगा दीजिए, तो ये इसकी सिमेट्रिक हो गया। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो ये था सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्री के बारे में, मतलब मैट्रिसेस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीखे, डिफिनीशन के साथ एग्जांपल और कुछ छोटे बहुत कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 थ्योरम्स है जहां से आप आगे देखेंगे हायर मैथमेटिक्स में भी प्रूफ्स आते हैं, और मतलब या फिर इनका यूज होता है, वो क्या है, थ्योरम है। तो मैं यहाँ पे थ्योरम फॉर्म में लिखता हूं, 2 थ्योरम्स है। क्या है, 2 थ्योरम्स है। थ्योरम 1 इसको मैं लिखता हूं, ये बोलता क्या है समझिएगा। अगर आप कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, मतलब मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, तो इस मैट्रिक्स में अगर आप इसके ट्रांसपोज को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, तो ये ओवरऑल जो मैट्रिक्स होगी ये सिमेट्रिक होती है, ठीक है। और इसी में इसके ट्रांसपोज का डिफरेंस ले लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये जो मेरी मैट्रिक्स रिजल्टिंग आएगी ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है, याद रखिए। तो क्या रिजल्ट होगा, अब मैं यहां पे लिखना शुरू करता हूं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट पे बेस ये जो थ्योरम है क्या बोलता है, ये थ्योरम को हम लिखते हैं, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए मैं रियल स्क्वायर मैट्रिक्स में बोल रहा हूं, मतलब उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है, मतलब एलिमेंट्स है, वो रियल नंबर्स होंगे। तो फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स मैं ए लेता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स है याद रखिए, AIJ ना, तो ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी। तो फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स दिस A प्लस A ट्रांसपोज, ये क्या होता है, इज सिमेट्रिक। ये क्या होती है, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी फ्रेंड्स, इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ठीक है ना, इज ऑलवेज सिमेट्रिक। एंड इस मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो मैट्रिक्स आएगी इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक। ये रिजल्ट है, इसको आप याद कर लें और इस पे आपको बार बार क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूमेरिकल्स, मैं बोलूं न्यूमेरिकल्स की बात बोलूं, अगर थ्योरम आ जाता है प्रूव करने को तो और अच्छी बात है। चलिए मैं क्या दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है कि ये जो होगा सिमेट्रिक होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो मैं एज्यूम कर लूं, ठीक है ना, लेट एक मैट्रिक्स में ले लेता हूं B, मतलब इसको नाम देता हूं A प्लस A ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स है ना, ये एक मैट्रिक्स होगी। अगर ये A जो है n क्रॉस n का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी मैट्रिक्स n क्रॉस n की ही होगी। तो अगर ये मैं मैट्रिक्स, मुझे दिखाना क्या है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, तो ये एक मैट्रिक्स होगी ना, तो इसको मैंने मान लिया कि चलो ये मैट्रिक्स B है। अब मुझे दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, मतलब मैं यही दिखा दूंगा B ट्रांसपोज किसके इक्वल आनी चाहिए, B के इक्वल आनी चाहिए, यही ना फ्रेंड्स। सो अब मैं आता हूं, नाउ इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूं, ठीक है ना, B का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज लेना है, मतलब मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। और याद रखिए मैं आपको जब ये रिजल्ट बता रहा था कि दो मैट्रिसेस के सम का ट्रांसपोज क्या होता है, अलग अलग सम, अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। आप देखिए ये रिजल्ट मैंने आपको बोला था, अगर दो मैट्रिसेस लीजिए
उनके सम का ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। तो चलिए यहाँ पे अब अगर ये हो गया तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेना है। तो दिस प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ध्यान दीजिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब वापिस आपको पता है ए होता है। ये भी रिजल्ट हमने किया था, पहला रिजल्ट मेरे ख्याल से था प्रॉपर्टी में कि कोई मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप लेते हैं तो वापिस वही मैट्रिक्स आती है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ए आ जाएगा। और देखिए यही तो मेरी मैट्रिक्स बी है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। यही मेरी मैट्रिक्स बी लेके चल रहा था। तो मैंने क्या दिखाया, बी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज बी के इक्वल हुआ। मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके इक्वल हो गया। सो दिस विल इंप्लाई बी, और बी है क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज। दिस इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। प्लीज चेक करिएगा ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स। चलिए अभी हमें क्या दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स होगी वो इसकी सिमेट्रिक होगी। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सो फर्दर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो मैट्रिक्स है वो सी है। सो फर्दर लेट सी जो मैट्रिक्स है वो है क्या, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए तो मुझे दिखाना है कि ये मैट्रिक्स इसक्यू सिमेट्रिक है, मतलब मुझे दिखाना क्या होगा, सी ट्रांसपोज जो है माइनस सी के इक्वल होगा। सो बस यही से स्टार्ट करिए। नाउ सी ट्रांसपोज मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज। प्लीज चेक करिएगा। अब अगेन वही रूल से ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, यहां पे माइनस कर दिया और ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। ठीक है ना, यहां पे लिख लीजिए सिंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दिस इज ए। चलिए यहां से मैं माइनस साइन लूंगा बाहर, जब माइनस लूंगा ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ये मैट्रिक्स मेरी क्या है, सी है। सो दिस विल बी माइनस सी। तो हमने क्या दिखाया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल है। दैट मीन्स सी इज स्क्यू सिमेट्रिक, और सी स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। सो सी और सी है क्या, ए माइनस दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। प्लीज आप चेक करिए। ठीक है ना, तो हमने दिखा दिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इस थ्योरम का प्रूव किया। तो इस रिजल्ट को हमेशा याद रखिए कि कोई भी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है, पहली चीज। अब इसी पे बेस्ड एक और थ्योरम है जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको बार बार आएंगे और एक्सरसाइज हम जस्ट करेंगे ही। वहां पे आप देखिएगा यहां पे न्यूमेरिकल्स इस थ्योरम से बनते हैं। ये क्या बोलता क्या है समझिएगा। मैं कोई भी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं ए ना, तो इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख पाऊंगा। फिर से कोई अगर मैट्रिक्स मैं लेता हूं ए, उसको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। अब ध्यान दीजिए वो होगा क्या। आपने देखा था कि अगर ए मैंने लिया तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक। तो ये एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गई। और यहां पे ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान दीजिएगा। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे, आप ध्यान दीजिए, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से मैट्रिक्स एडिशन हमने किया था तो 2a a प्लस a 2a और a ट्रांसपोज से कैंसिल हो गया। तो ध्यान दीजिए ये 2a आ रहा है, इधर a है, तो मैं क्या करूंगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हाफ बाहर आ गया तो हाफ से कैंसिल, किसके इक्वल हो गया, a के। समझ में आ पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ठीक है ना, सो बस प्रूफ हो गया। देखिए इसी से पूरा प्रूफ मैंने कर दिया। ये कोई मैट्रिक्स थी, ये प्लस ये मैंने किया, हाफ तो स्केलर है, फर्क नहीं पड़ता। ये मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है,
तो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में मैंने लिख दिया। और वो कैसे लिखेंगे वो ये होगा। समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। तो पूरा प्रूफ ही हो गया अगर मैं इस थ्योरम की बात करूं। ठीक है, सो यहां पे इस थ्योरम का अब मैं स्टेटमेंट लिखता हूं फ्रेंड्स। ठीक है ना, क्या है? एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए ए कैन बी रिटेन एज the sum of asymmetric, मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, sum of asymmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। प्लीज चेक करिएगा, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सो प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ बहुत आसान है। जब अगर यही थ्योरम दे दे आपको प्रूफ में, तो सबसे पहले ये प्रूफ करिएगा, थ्योरम नंबर 1। उसके बाद अब मैं आता हूं सिंस। सीधे सीधे ए को मैं ये लिख सकता हूं, अभी जस्ट आपको बताया, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और यहां पे प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। बस प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। अब यहां पे आइए, अगर यही थ्योरम आता तो पहले आप थ्योरम 1 प्रूफ कर देते, तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पे, सो देन बाय थ्योरम 1 A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric, ठीक है ना? तो ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, हेंस बस हो गया। हेंस या सीधे सीधे बस ऐसे, और तो बाई 1, बस आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, बस मैं इतने पे छोड़ता हूं, इतना हो गया। सो आप लिखेंगे, सो देन बाई 1 आपका ए जो है उसको मैं एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में मैं लिख पाता हूं। बस सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए अब आपका जो एक्सरसाइज 3.3 है, नेक्स्ट हमारा अब टारगेट वही होगा कि एक्सरसाइज 3.3 को हम करें। लेकिन वहीं पे जैसे मैंने आपको बोला था ना कि ये रिजल्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो एक्सरसाइज मेरे सामने है क्वेश्चन नंबर 10। तो पहला क्वेश्चन तो मैं यहीं पे कर देता हूं, तो वहां पे जो है मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा। मतलब आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट थोड़ा इजी है, मैं इसको यहीं पे कर देता हूं। क्वेश्चन यही था कि एक्सप्रेस जो गिवन मैट्रिक्स है उसको सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप एज्यूम कर लीजिएगा, लेट दिस मैट्रिक्स ए, क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया है वो क्या दिया है, 3 5, ठीक है ना, 1 और -1। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी हुई है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलिए सो यहां पे क्या करना है आपको, सीधे सीधे मैं ये यूज करूंगा, सिंस ए दिस इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पे ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ये इसकी सिमेट्रिक है।
हमें बस क्या करना है, इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, उठा के इक्वेशन 1 में रख देना है। अब मैं आता हूं नाउ, पहले तो आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो करेंगे और सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो करेंगे। ये आ गया। अब मैं आता हूं, सो नाउ यहां पे नाउ अब जरा A प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ठीक है ना। A प्लस ए ट्रांसपोज आसान है, इसमें इसको ऐड करना है, तो 3 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 5 में 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6, 1 में 5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6, -1 को -1 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -2। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। एंड यहां पे A माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, यही पे फटाफट आप कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है A में से ट्रांसपोज, ये इसको, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा -4, -1 ये करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब चलिए मैं क्या करूंगा कि 2 और 3 को 1 में यूज कर लीजिए, तो यूजिंग 2 एंड 3 इन 1 क्या हो जाएगा, जो मेरी मैट्रिक्स A है, ध्यान दीजिएगा A ना, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, A मतलब जो मैट्रिक्स दी हुई है क्वेश्चन में। चलिए यहां से मैं क्या करूंगा, हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज आपने इक्वेशन 2 में निकाला था 6 6 6 और -2 प्लस यहां पे 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज अगर आप निकालेंगे तो 0 4 -4 और 0। चलिए अब बस यहीं पे आप कर दीजिए, कैलकुलेट करिए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आएगा 3 3 3 एंड देन -1। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। प्लस यहां पे 0 2 -2 और 0। प्लीज चेक करिएगा, बस यही मेरी मैट्रिक्स जो है A होती है और यही आपको दिखाना है। तो क्वेश्चन में देखिए आपको दिया था कि इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखिए, तो देखिए यहां से ये फाइनल हो गया। इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। मान लीजिए जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज, ये मान लीजिए ये मैट्रिक्स B है, ये मैट्रिक्स मेरी C है फॉर एग्जाम्पल, तो ये B मैट्रिक्स मेरी क्या है, इसका ट्रांसपोज लेके देखिए जरा, ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो करिए, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो करिए, देखिए ये सेम आ गया B के इक्वल है, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। उसी तरीके से आप C ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो करिए, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो करिए, तो देखिए ये भी सेम है। एक मिनट, यहां से आप माइनस बाहर ले लीजिए, सो 0 2 -2 और 0, यहाँ पे देखिए यही तो आ रहा है -C, जो C था उसका माइनस। तो मतलब क्या हुआ, ये मेरी मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और ये मैट्रिक्स मेरी क्या है, सिमेट्रिक है ना, शॉर्ट में लिख दिया सिमेट्रिक। तो जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंगली हमने किया। अब कभी भी आप एक्सरसाइज जाएंगे, एक्सरसाइज 3.3, अब आप अपने से ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 करने के बाद अगर नहीं होता है तो आप, मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन में करूंगा, तो 3.3 का सलूशन आप देख लीजिएगा, लेकिन पहले आप एक एक क्वेश्चन को ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और रही बात यहाँ पे, जब भी आपको ये क्वेश्चन दे, कोई मैट्रिक्स दे के बोले कि इसको एक मतलब एक्सप्रेस करिए सम ऑफ असिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो क्या करेंगे, बस ये फार्मूला लिख लीजिएगा, ये पहले ये मैट्रिक्स निकालिएगा, ये मैट्रिक्स मतलब ये ए प्लस ए ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, तो आपको जो आंसर लिखना है ना, ये लिखना है, ठीक है ना, ये लिखना है, ये मत लिखिए, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ जा रहा है। तो देखिए यहां से ये जो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये प्लस एक मैट्रिक्स ये,
ये मैट्रिक्स में प्रूव किया सिमेट्रिक है, ये मैट्रिक्स मैंने प्रूव किया इसकी सिमेट्रिक है। मतलब क्या हुआ कि जो मेरी गिवन मैट्रिक्स है उसको मैं क्या कर पा रहा हूं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में मैं लिख पा रहा हूं। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 में 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, अलग अलग मैट्रिसेस हैं, तो उनको उसी फॉर्म में आप जैसे मैंने बोला इसी तरीके से एक्सप्रेस करिएगा। ठीक है, होपफुली ये जो मेरा एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये खत्म करने के बाद हम आपका अगर टारगेट, ऑब्वियस सी बात है, या तो बीटेक करने का टारगेट होगा या फिर आप बीएससी लेवल पे जाएंगे, दोनों के लिए हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर जेई का हम अगर आपको पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो कोई भी एग्जाम होगा, चाहे वो जेई का आप दे रहे हैं, कोई अदर एंट्रेंस दे रहे हैं, इंजीनियरिंग का, बीएससी का एंट्रेंस दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, हर एक में यूज होगा। ठीक है ना, तो ये चैनल आगे बहुत यूजफुल होने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और एक चीज याद रखें, बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोज बनाने के लिए। फ्रेंड्स, कम से कम एफोर्ट तो लगता है ना इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करने का। ठीक है, हमें चीज़ें थोड़ी बहुत आती हैं, बट प्रेजेंट करने के लिए एफोर्ट तो चाहिए, समय चाहिए। तो ये समय और एफोर्ट के लिए जस्ट एक मोटिवेशन हमें चाहिए, जो कि आपके एप्रिसिएशन से मिलता है, क्योंकि ये फ्री फोरम है, आपको बिल्कुल फ्री में वीडियोज अवेलेबल है। ठीक है ना, सो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट मिलेंगे, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।